नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा से। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जिलों के दौरे कर रहे हैं। कैसा दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी के प्रति रुझान? देखिए, जो हमने 23 जुलाई 2021 में शुरुआत की थी अयोध्या से, और उसी दिन जो रुझान दिख गया था, और उसी दिन हमने अपना कह भी दिया था, आप लोगों से बातचीत उसमें भी कहा था, हमने कहा ये रुझान देख करके साफ लग रहा है कि अब जनता यहाँ की भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। समाजवादी पार्टी से तो ऊब करके ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। अब इन दोनों को वो देखना नहीं चाहती है, और जिस तरह से उत्साहपूर्वक लोग पहली सभा में आए थे हमारी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी के उसमें, तो उससे जिस तरह से शुरुआत हुई थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, एक दिन भी घटा नहीं है। और पूरे 75 ज़िले जो हम घूमे 2 बार, और अब भी जा रहे हैं, अब तो चुनावी जनसभाओं में जा रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि सब एक तरफा अब की बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ आम जनता का झुकाव है, और वो लोग अपनी खुद की सरकार यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार, और ख़ास तौर से वो बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और उसी को ध्यान में रख करके अपना वोट डालने का काम कर रहे हैं। 10 तारीख को, 14 तारीख को, और आज तीसरा फेज था। मायावती जी का सक्रिय हैं, काफ़ी सभाएं कर रही हैं और काफ़ी भीड़ भी जुट रही है। मायावती जी के ये जो तेज़ी से संपर्क कर रही हैं या जो सभाएं कर रही हैं, आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, बहन मायावती जी हमेशा, ये कोई पहली बार नहीं इस तरह से कर रही हैं। हमेशा आप उनका देख के लिए, हमने जब से 20 साल से देख रहे हैं कि वो चुनाव आने के पहले, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसके पहले वो 1-2 सभाएँ बड़ी करती हैं। अब की बार भी उन्होंने एक 7 सितंबर को लखनऊ में की थी, 25,000 से ज़्यादा, जिसमें कि प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे। उसके बाद 9 अक्टूबर को जब उन्होंने लोगों को संबोधन किया था, तो उसमें 5 लाख लोग थे। उसके बाद, और हम लोगों को हमेशा से ये रहा कि हम लोग बहुत पहले से, और उसके बाद भी हर ज़िले में जा कर के अपनी बैठकें करते, वही प्रक्रिया अपनाई थी। बहन मायावती जिस दिन चुनाव की घोषणा होती, जिस दिन, उसी दिन अपनी प्रोग्राम बना करके 1-2 दिन के अंदर प्रोग्राम की घोषणा करते हुए, और उसके बाद निकलने का, अब की बार भी निकली हैं। और आपने देखा जैसे ही निकली वो, पूरा एक भूचाल सा आ गया। हर तरफ, जहाँ आगरा से शुरुआत की थी, आगरा में सारे इतिहास पुराने टूट गए, इतने लोग आए। और उसके बाद हर अगली सभा जो है पुरानी सभा का इतिहास तोड़ रही है, उसकी भीड़ तोड़ रही है। कल जो बहन मायावती जी अम्बेडकर नगर में थी, अम्बेडकर नगर तो उनका खुद का, जहाँ से वो खुद चुनाव लड़ी थी, जीती थी, पार्लियामेंट्री शहर बनाया था उन्होंने खुद, वहाँ की सभा देख करके तो लोगों के होश ही उड़ गए जी। कि 2 चरणों का मतदान हो चुका है, आज तीसरे चरण का भी मतदान संपन्न हो गया है। बुंदेलखंड कभी बहुजन समाज 2007 में बहुत सीटें जीत के आई थी बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद 2 बार लगातार बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया वहाँ के मतदाताओं ने। आपको लगता है कि पिछले 2 चरणों में और इस चरण में बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा जो रुझान है मतदाताओं का रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बुंदेलखंड में हमेशा से नंबर 1 पे रही। वोट पाके जीती है, अगर जिस बार भी नहीं, उस बार भी आप देख लीजिए कि उनका वोट प्रतिशत बुंदेलखंड में बहुत अच्छा रहा, और नंबर 2 में सारी ज़्यादातर सीटों में बहुजन समाज पार्टी आई। आज सारी वो नंबर 2 की सीटें जो हैं, वो सब नंबर 1 में परिवर्तित हो गई हैं। अब की बार, जो पिछले बार धोखे में लोगों ने वोट दे दिया था, लोगों ने लुभावने वादों में दे दिया था, लोग, किसानों ने दे दिया था कि उनकी आमदनी 2 गुना हो जाएगी, महिलाओं ने दे दिया था कि सुरक्षा उनको मिल जाएगी, और लोगों ने, जो नौजवान लोग हैं, उन्होंने दे दिया था उनको रोजगार मिल जाएगा। इन सब के साथ धोखा हुआ। महिलाओं को हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है, किसानों को कुचल के मार दिया गया, उनकी आमदनी 25 रुपये बढ़ाई गई। 1 महीना पहले गन्ने का दाम बहन मायावती जी ने 125 से 250 करा था अपने कार्यकाल में। महिलाओं के साथ में हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में तो एकदम क्लीन स्वीप अब की बार बहुजन समाज पार्टी का होने जा जी। रहा है। 2019 में आपकी पार्टी ने एक प्रयोग किया, समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। उसके बाद इस चुनाव में आपने किसी से भी कोई गठबंधन नहीं किया। क्या आपका अनुभव रहा और क्यों आपने गठबंधन नहीं किया? देखिए, बहुत ही कटु अनुभव था, और जब कटु अनुभव हो तो उससे सीखना चाहिए। और हम लोगों ने गठबंधन किया था, लेकिन गठबंधन के बाद जब कटु अनुभव हुआ तो उससे सीख लेकर के, और यही तय किया गया कि जैसे 2007 में आम जनता के साथ में, सर्वजन के साथ में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के अन्य लोग हों,
चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, चाहे अपर कास्ट के समाज के हों, चाहे चाहे दलित समाज के लोग हों, इन सब के साथ, आम जनता के साथ में हम लोगों ने गठबंधन करने की योजना बनाई और उसी योजना के तहत में 2007 की तहत में अब की बार एक तरफा अकेले दम पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया और उसका नतीजा बहुत अच्छा आ रहा है। क्योंकि आपको देख रहे हैं, आप जहाँ जहाँ इन्होंने गठबंधन किया, दोनों पार्टियों को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिसके साथ गठबंधन किया उन्हीं के साथ उन्हीं असेंबली में लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, मंच तोड़े जा रहे हैं, मंच से नीचे गिराया जा रहा है और एक ही विधानसभा में दोनों पार्टियों के लोग अलग अलग प्रतिद्वंदी बन करके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि बसपा जो है भाजपा से मिली हुई है, और भी दल ऐसे आरोप लगाते हैं। आप ऐसा क्या कहेंगे इस पे कि इन आरोपों में क्या कहना है आपका? देखिए 2003 में जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो किसने सरकार बनवाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, जिन्होंने विधानसभा के, जिन्होंने 37 एमएलए हमारे तोड़वा करके और सापा में विलय कराया था और फिर अपना समर्थन भी दिया था, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था और दे करके उन्होंने सरकार में मिले, तो वो लोग थे और उसके बाद भी मिले रहे हैं। ये आपस में हमेशा मिल करके रहे। अभी आपने देखा 15 दिन, जिस दिन चुनाव घोषणा उसके एक हफ्ते पहले भागवत जी आरएसएस के मुखिया और मुलायम सिंह यादव जी बैठ करके दिल्ली में आपस में बैठ करके गुटमैनी कर रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे आपस में एक दूसरे को हम लोग सहायता कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर मुलायम सिंह यादव जी ने खड़े होकर के पार्लियामेंट के चुनाव होने के पहले 2019 के मोदी जी से कहा था कि हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनिए, आप जीतिए और इस देश की बागडोर संभालिए। तो ये क्या दिखाता है? ये लोग एक साथ ये मिले हुए हैं और ये मिले होते हैं तो दूसरों के ऊपर आरोप लगाते फिर हैं। बहुजन समाज पार्टी क्यों जो है भाजपा का पर बहुत तीखा हमला नहीं करती, बहुत बचाव करके चलती है? बयान ऐसे नहीं आते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी में किसने किसने हमने 125 बैठकें कर ली, मीटिंग कर ली है पूरे उत्तर प्रदेश में, सब की सब यूट्यूब में है, उठा करके देख लिए। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितने तीखे हमले किए, उनकी हर चीज़ खोल दी, उनका पूरा मुखौटा ही हमने हटा दिया, उनका असली चेहरा सबके सामने लाने का काम किया है। उन्होंने जितना धोखा दिया आम जनता को वो लाने का काम किया। बहन माइती जी बोल रही हैं, बहन माइती जी की जितनी सभाएं हो रही हैं, 9 अक्टूबर को भी उन्होंने बोला था, 7 सितंबर को भी बोला था, अब जितनी रोज़ उनकी एक एक बैठक हो रही है, लाखों लोग आ रहे हैं उनके सामने, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर रही हैं। तो इससे ज़्यादा और हमला क्या, हम लोग हाथ पैर से थोड़े हमला करेंगे। नौकरशाही की निरंकुशता की बात होती है कि बहुत निरंकुश हैं, लेकिन मायावती जी की सरकार को लोग तभी याद करते हैं कि मायावती जी ने नौकरशाही पे बहुत अच्छा नियंत्रण किया था और वो सख्त प्रशासक के रूप में सामने आई थी। इसके बावजूद 2007 में इतना बढ़िया उन्होंने अगर प्रशासन दिया था, फिर आप क्यों नहीं सत्ता में दोबारा लौट पाए? देखिए, लोगों को होता है कभी कभी कि बदलाव, कि उनको सब कुछ मिल गया, अब हम चलो और कुछ देख लें, तो लोग भटक जाते हैं। भटक गए थे लोगों, इधर उधर जा कर के लोगों ने समाजवादी पार्टी की जब सरकार बना ली तो उन्होंने देखा कि एक तो बहन माइती जी का कानून द्वारा कानून का राज्य था, अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बख्शा, उसको जेल भेज दिया। 15 दिन पुरानी सरकार थी, कानून हाथ में लिया था, घर में बुला करके हथकड़ी लगा के 5 साल के लिए अपने मंत्री को भेज दिया। और उसी की जगह समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो देखा कि किस तरह से गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, बलात्कार, हर चीज़ शुरू हो गई। लोगों ने रोज़गार बंद कर दिया अपना, लोगों ने धंधे बंद कर दिए कि कहाँ तक फिरौती दें। लोग ऊब गए, उन्होंने सोचा कि ये आ गए हैं, ये वादे कर रहे हैं, 15 लाख रुपया हर एक खाते में चला जाएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा दे देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। तो ये सोच करके लोगों ने इनको वोट दे दिया और मुंह के बल गिर गए। इन्होंने गिराने का काम किया लोगों को, क्योंकि धोखा दिया इन्होंने, एक भी काम इनमें से कोई करके दिखाया हो। इसलिए अब जो है सब याद कर रहे हैं, बहन मायावती जी का राज भी याद कर रहे हैं, किस तरह से अधिकारी, वही पुलिस वाले, वही पीसीएस, वही आईपीएस, वो बहन मायावती जी की सरकार में किस तरह से ड्यूटी दे रहे थे, किस तरह से काम कर रहे थे, कानून द्वारा का राज चलाने में उनका समर्थन कर रहे थे। आज उन्हीं पुलिस वालों से ये गोलियां चलवा रहे हैं, लोगों का इनकाउंटर करवा रहे हैं। 100 से ज़्यादा ब्राह्मणों को इनकाउंटर करा दिया, 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई। एक दलित लड़की का रेप होने के बाद उसको कांस्टेबल से आग लगा के जलवाने का काम कर रहे हैं। इतना सब होते हुए भी ये आरोप लगता है बहुजन समाज पार्टी पे कि बहुजन समाज पार्टी 5 साल तक नजर नहीं आती, न प्रदर्शन होते हैं, न कोई विरोध की बात होती है। अब जब चुनाव आता है तब आप लोग इस तरह की बात करते हैं। देखिए, हम लोग पूरे 5 साल काम करते हैं। जहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है
सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के ही नेतागण पहुंचते हैं वहाँ पर। सब जो हमारे लोकल होते हैं वो सहायता देने के लिए पहुंचते हैं। हम लोग हाँ हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, हम लोग जो है शोरगुल करके खाली मीडिया के पर्पज़ से नहीं, दिखावा नहीं करते हैं। हम लोग अपनी ही संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, वो मेरी भी संपत्ति है और बहुजन समाज पार्टी के हर व्यक्ति की संपत्ति है वो। उसको आग लगाने का काम नहीं करते हैं, उसको तोड़ फोड़ करने का काम नहीं करते हैं, रेल को रोकने का काम नहीं करते हैं। हम लोग जो सरकारी संपत्ति को उसको अपना मानते हैं और हम लोग इसीलिए जो प्रदर्शन करना होता है बाकायदा एक लिखित सूचना दे के परमिशन का अप्लाई करके और उसके बाद जिला अधिकारी के चाहे प्रांगण में करें, उनके कार्यालय में करें या जो स्थान निश्चित होगा उसमें करें, हम लोग उस तरह से करते हैं। सर, एक हिजाब को लेके विवाद शुरू हुआ है कर्नाटक से और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेके? देखिए, बहन मायावती जी ने इस पे अपना वक्तव्य पहले से दे ही रखा है, उन्होंने इस पे बोलने का काम किया है, उसको आप देख लीजिएगा। और ये सब चीज़ें जो हैं इसका कोई असर उत्तर प्रदेश के चुनाव से कहीं पर वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए अपना अग्रसर हैं, जिससे कि आम जनता को उसको हम लोग न्याय की सरकार दे सकें और सबको सुखाली दे सकें। भाजपा ने 5 साल सरकार में काम किया सरकार ने, तो ये विकास के मुद्दे पे चुनाव ना होके कहीं आतंकवाद की बात आती है, कहीं पाकिस्तान की बात आती है। आपको लगता है कि ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया, विज्ञापन के अलावा कोई चीज़ नहीं। विज्ञापन में जो दिखाया बस वही दिखाया। तो आज पब्लिक इनसे कहीं भी जा रहे हैं, आप देख तो रहे हैं किस तरह से दौड़ाए जा रहे हैं, किस तरह से भगाए जा रहे हैं। तो इनके साथ समस्या क्या है कि इनके लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं पब्लिक में निकल करके, बाहर से मांगे अलग चीज़, जब निकल के उनके पास जाते हैं तो उनसे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं कि तुमने क्या दिया हमको 5 साल में, क्या गैस को 200 सिलेंडर को 1200 पहुंचा दिया, जो पेट्रोल और डीजल है उसको 100 के पार कर दिया, हर चीज़ की महंगाई बढ़ा दी। तो इस मुद्दों से हटाने के लिए कि ये मुद्दे, ये प्रश्न हमसे न किए जाएं चुनाव के समय, क्या विकास किया ये ना पूछा जाए, तो इसलिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मंदिर, मस्जिद और इन सब चीज़ों में उलझा दो लोगों को। लेकिन अब की बार बहुत खुशी की बात यह है कि आम जनता उत्तर प्रदेश की पहली बार ऐसा है कि इनको मुंह की खानी पड़ रही है इन लोगों इस तरह की बातें करने के बाद भी, क्योंकि वो बहुत ही जागरूक होकर के और इन किसी भी मुद्दों पे फंस नहीं रही, उलझ नहीं रही है और वो चुपचाप एक तरफा बैठ करके अपना काम सीधा करने का काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम कर रही है। सर, आप एक बहुत अनुभवी राजनेता हैं। आपने उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड और पंजाब का भी दौरा किया है। मैं एक आखिरी सवाल के तौर पे जानना चाहूँगा, पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देखते हैं पार्टी की? कितने सीटें जीतेंगे आप? देखिए, उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के बगैर कोई सरकार बन ही नहीं सकती और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा उत्तराखंड में किया। और जहाँ तक पंजाब है, पंजाब में आज वोटिंग हो गई और वोटिंग ख़त्म होने के बाद खाली गिनती का इंतज़ार है 10 तारीख को। आप ये मान लीजिए, आज वहाँ अभी से आप पता लगा लीजिए, जितने अधिकारी हैं, जितने हैं, सबको पता लग गया कि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार वहाँ बन रही है और निश्चित रूप से बन रही। तो वो उन सब ने भी अपना पाला बदलने का काम शुरू कर दिया, अपनी अपनी चीज़ें जो उनके साथ में लगे हुए थे समेटने का शुरू कर दिया है। और वो निश्चित रूप से आप पंजाब में आज 6 बजे जब चुनाव ख़त्म हो गया है उसके बाद से ये मान के चलिए कि अब खाली डब्बा खुलने की बात है, गिनने की बात है, वरना सरकार तो वहाँ अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और उतने ही ऐतिहासिक वोटों से सीटों से जीतेंगे जैसे कि 25 वर्ष पहले। ये 25 वर्ष बाद गठबंधन हुआ है, हम तो वहाँ गए हैं, बहन मायावती जी भी अभी गई थी, आप लोगों ने ऐतिहासिक भीड़ देखी वहाँ पर। 25 वर्ष पहले गठबंधन हुआ था अकाली दल और बीएसपी का और 11 सीटों पे हुआ था पार्लियामेंट की। 8 पे अकाली दल लड़े थे, 3 पे बीएसपी लड़ी थी और जब नतीजे आए थे तो 3 बीएसपी जीती थी, 8 अकाली दल जीती थी। एकदम सुपड़ा साफ था, एक तरफा 100%। अब की बार भी वही होने वाला। सर, उत्तर प्रदेश के बारे में भी अपना आकलन बता दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम आपको ये बता दें कि हम लोग औरों की तरह कि हम 400 ला रहे हैं, 403 भी कोई ने पार कर दिया और कोई 370 ला रहा है। हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2007 में जब हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, अब की बार 2022 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन 2007 में जितनी सीटें थीं उससे कहीं बहुत अधिक सीटों से हम लोग बढ़ करके अब की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे निश्चित रूप से।
सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए। ये थे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि इस चुनाव में कैसे उनकी पार्टी लड़ रही है। कैमरामैन विजय के साथ आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।